जैसे देखिए बच्चों, ऐसा ही चार्ट है, आपको लेना है। वाइट चार्ट लेंगे आप, और वाइट चार्ट पे ही ऐसे जहाँ पे जिस लेखक के बारे में जो कविता हम लिख रहे हैं उस कविता को आपको यहाँ ऊपर लिखना है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आपको कविता का नाम लिखना है। उसके बाद आप अपनी कविता को इस प्रकार से साफ सुंदर लिखना है। ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं, बस आपकी राइटिंग वर्क अच्छी हो, इसके लिए ये चार्ट के लिए मैं कह रही हूँ। ये करने के बाद आपने किसकी रचना लिखी वो आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आप इस तरह से अपना नाम लिख सकते हैं। आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट, आपका रोल नंबर और टीचर के हस्ताक्षर। इस तरह से शॉर्ट में आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया कि आपका डाउट नहीं रहे। कलरफुल चार्ट मत लीजिएगा बच्चों, वाइट चार्ट पे ही हम जो लिखते हैं वो बहुत सुंदर आता है, ठीक है। अब आइए हम आपको होमवर्क देख लेते हैं। अब होमवर्क में देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें हमने संकेत देखे मैंने डाला हुआ है, हम पंछी, फिर डैश है आपका, टूट जाएंगे। फिर आपका आता है संदर्भ कि उपरोक्त कविता बसंत भाग 2 पुस्तक हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। अब बच्चों यहाँ आता है प्रसंग कि पक्षियों का स्वभाव है स्वतंत्र, जीवन बंधन उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है। मतलब इस बारे में अब हम जानेंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रसंग आ जाता है और फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये आपके उस पहला पैराग्राफ का ये क्या हो गया, अर्थ आ जाता है। और इसी प्रकार से आपको भी लिखने के लिए आएगा। एग्ज़ाम में अगर आता है बच्चों तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इसमें मैंने जो हमारे पैराग्राफ के पूरे थे, ये पूरे एक्सरसाइज है बच्चों। तो एक्सरसाइज में मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, बट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो होमवर्क करते हो होमवर्क में ध्यान दीजिए। जैसे होमवर्क में मैंने आपको इस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित पद्यांशों की किन्हीं एक की संदर्भ से व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपको संकेत आता है। संकेत में मैंने पहला पैराग्राफ अथवा और सेकंड पैराग्राफ आपका आता है। तो आपको इसमें से चूज़ करके जो आपको आता है उसको प्रॉपरली करोगे। और करने के साथ आपको कैसे मैंने बताया बच्चों वैसे ही करना है कि पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका संकेत आता है, इसके बाद फिर आपका आता है संदर्भ, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या। यही तरीका है बच्चों। इसी प्रकार से आपको पेपर में अगर आता है तो आपको इसी प्रकार से करना है। फिर आपके प्रश्न आ जाएंगे कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। और एक भाव स्पष्ट है, यह आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक प्रश्न देखिए कि पक्षियों का पालन उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए, जैसा कि मैंने आपको पूछा था। फिर बच्चों आपका आ जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों में हमारे उसी पोएम से ही, उस कविता से ही लिया गया आएगा जो आपको इसमें फिल करना होगा, ठीक है। तो ये कविता जब याद होगी तभी, और इस कविता याद हो इसी के लिए मैंने आपको चार्ट पेपर का वर्क दिया है। फिर बच्चों आता है सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पक्षी खुले गगन में अच्छे लगते हैं, अब ये सही है या गलत ये आपको तय करना है। सोने की कटोरी में दाना चूना पक्षी को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्या बच्चों, वो मुझे पता है बच्चों को आ रहा है। तो ये उस प्रकार से आपको यहाँ पे टिक आउट करने हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको आएंगे, इसी रेफरेंस से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो ये पैटर्न आएगा तो आपको वो याद रहे कि कैसे करना है, तो ये आ सकता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि शब्दार्थ में जो ज़रूरी हैं वो शब्दार्थ मैंने आपको दे दिए हैं। इन सब का अर्थ भी मैंने आपको दिया है। तो आपको उन्मुक्त है, पिंजरबद्ध है, कटुक है, निबोरी है, कनक, क्षितिज, आश्रय, आकुल, विघ्न और तरु की फुनगी, ये सभी बच्चों यहाँ पे मैंने दिए हैं और आपको ये करने हैं। फिर हमारा आता है किन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसमें से मैंने आपको चूज़ करने के लिए दिया है कि किन्हीं 3 के, मतलब आपको चूज़ करना है, आप उसमें से कोई 3 ही प्रश्न करेंगे। अब आपका पहला है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो इसका आपको भाव ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पे भाव स्पष्ट करना है। तीसरा है पक्षियों का पालन उचित है अथवा नहीं, आपके अपने विचार भी लिखने हैं। फिर फोर्थ में पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। 5 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। या इसमें भी मैंने ऑप्शन दिया बच्चों अथवा,
क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने किसी पक्षी को पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। और इसमें भी ऑप्शन है बच्चों कि आप 5 शब्दों में ही अपने विचार दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये आपके गृह कार्य हैं। अब प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको एक्सरसाइज के थ्रू दे दिए हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं आपको, ठीक है, कि हर तरीके की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है, तो ये उसका उत्तर है। ये सारे एक्सरसाइज बच्चों आपको मिल चुके हैं। तो ये करने के बाद ये सारी हो जाती हैं। फिर हमारे भाषा की जो बात बच्चों आती है, लेसन में जो दिया जाता है, हमारी पाठ्य पुस्तक में ही दिया हुआ है, जिसमें है देखिए, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण से रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता में ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण भी लिखो। तो ये सबको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। और प्रश्न 5 है कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक शब्द कहते हैं। इस चिन्ह से और एक संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे। तो ये भी आपको दिया गया है बच्चों। और शब्द का अर्थ देखिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। तो शब्दार्थ को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसी प्रकार से बच्चों ये हमारा अभी का चैप्टर ख़त्म हो रहा है। रिवीजन टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको सारा रिवीजन करवा दिया है, और कैसे तैयार करना है वो भी आपको कर लिया है। तो यही आपको अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। चार्ट में अच्छे से उसको डेकोरेशन ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वाइट रहे, क्लियर रहे। और आपकी राइटिंग मुझे देखनी है कि राइटिंग बच्चों की कैसी, तो राइटिंग से हमारा उस चार्ट पर बहुत अच्छा आएगा बच्चों। तो आप उस हिसाब से उसको बनाइएगा। अब ये हमारा चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका प्रॉपरली रिवीजन कीजिए। कोई अगर डाउट आता है तो आप मुझे बताइए। और इसके हिसाब से बच्चों अब मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना बच्चों रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट में कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, वो मैंने बारीकी से आपको बता दिया है। चार्ट वाला आपको कर ही लेना है। दूसरा ये कि शब्दार्थ को अच्छे से रीड कीजिएगा और मात्रा पे विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर कुछ डाउट लग रहा है कि आपकी मात्रा लिखने में गलत हो रही है या फिर शब्द लिखने में आपसे गलती हो रही है, तो एक अलग कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी पे 1 पेज राइटिंग कीजिए। 1 पेज राइटिंग का जब आप लिखते हो तो लिखते वक्त बोल के लिखिएगा। तो बोल के लिखने से क्या होगा, जो हमारी राइटिंग है, हमारी मात्रा है, वो जब गलत होगी ना तो आपको पता चलेगा। और जैसे पेरेंट्स होंगे या जो भी होंगे, तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे लिखते रहें या जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है तो वो थोड़ा उनके पास बैठें। तो बैठ के जब वो लिखेंगे तो बच्चों को आसानी होगी पढ़ने में और लिखने में। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।